मैं नदीम जमा WCL यंग वर्कर्स काउंसिल का मैं चेयरमैन हूँ। मेरा जो मुद्दा है साथियों वो ये है कि हमने आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित करके संयुक्त कामगार कृति समिति का आयोजन करके ये फैसला लिया है कि हम इंडिया आघाड़ी के इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को नागपुर और रामटेक लोकसभा में हम समर्थन करेंगे। हमारे दो प्रमुख मुद्दे हैं। एक युवा होने के नाते मेरे दो प्रमुख मुद्दे हैं। पहला कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं। वह आरक्षण को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक पद्धति अपनाया है वो सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं। ना रहेगी सरकारी कंपनी, ना रहेगा आरक्षण, क्योंकि प्राइवेटाइज होने के बाद वहाँ आरक्षण की सुविधा नहीं मिलती है। तो ये जो मनुवादी सोच है RSS की, हम इसके खिलाफ हैं। वे बड़े सोची समझी साजिश के तहत आरक्षण खत्म कर रहे हैं। डबल फायदा हो रहा है। अडानी और अंबानी जैसे लोगों को सरकारी कंपनियां भी मिल जा रही हैं, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा भी मिल जा रहा है और आरक्षण भी खत्म कर दिया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, जो हमारे कई युवा साथी गिग वर्कर्स हैं, वो ओला उबर टैक्सी चलाते हैं, जोमेटो और स्विगी में खाना सप्लाई करते हैं, घर में ऑर्डर्स लेके जाते हैं। उनके लिए इंडिया आघाड़ी ने एक मैनिफेस्टो में उनको सोशल सिक्योरिटी, उनका मेडिकल बेनिफिट, उनका पेंशन, जो राजस्थान की सरकार ने बिल पास किया है विधानसभा में, बिल्कुल उसी तरह से भी उन्होंने वादा किया है। इसीलिए हमने आज जो हमारे युवा मजदूर साथी हैं, खासकर जो गिग वर्कर्स हैं और जो प्रयासरत हैं सरकारी नौकरी के लिए, हमने उनके विचारों को मद्देनजर रखते हुए इंडिया आघाड़ी को समर्थन करने का यहाँ ऐलान किया है। धन्यवाद। जमा मैं इंटेक का कार्यकर्ता हूँ और आज ये नागपुर में जो हमारे बहुत दिनों से कार्यरत सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, कोयला उद्योग, बिजली उद्योग, अन्य उद्योग, महानगर पालिका, ये सारे कर्मचारियों का एक समन्वय समिति है, संयुक्त कृति समिति, उसकी ओर से आज सभा हुई। हम लोगों ने जो वर्तमान में जो सरकार है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, जो 10 साल से जो मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, छोटे दुकानदारों के विरोधी है, उनके खिलाफ ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें हम लोगों ने रामटेक लोकसभा क्षेत्र और नागपुर लोकसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं, हम लोगों ने उनको समर्थन करने का प्रस्ताव पास किया है। और 19 तारीख के मतदान में हम लोग सब नागपुर के लिए विकास ठाकरे और रामटेक के लिए श्याम बर्वे जी को हम लोग वोट करेंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है। आज बड़ी संख्या में यहाँ महिला कामगार, जो आशा वर्कर, अपने आंगनवाड़ी वर्कर, ये सम्मिलित हुए। तो ये इससे माहौल लग रहा है कि हम लोग देश में भी, महाराष्ट्र में भी और विदर्भ और नागपुर में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और मोदी जी को नीचे जाना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं मोहन शर्मा, राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दिल्ली। आज नागपुर के इस परवाना भवन के कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति की तरफ से जो सम्मेलन आज लिया गया, उसमें सभी ट्रेड यूनियंस के नेता और समिति के पदाधिकारी हाजिर रहे। और इस समिति ने एक मत से ये प्रस्ताव पास किया कि सरकार की जो नीतियां कर्मचारी, कष्टकरी, जनता और लोकशाही विरोधी जो उनकी नीतियां है, उसके खिलाफ इस सरकार को, बीजेपी सरकार को विरोध करने का सम्मेलन ने एक मत से प्रस्ताव लिया है। और उस मुताबिक सबों ने ये डिसीजन किया कि नागपुर में इंडिया आघाड़ी के और रामटेक में इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवारों को चुनकर मतदान करने का निर्णय एक मत से हुआ। कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने
नागपूर येथे परवाना भवनमध्ये भव्य असा कामगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि तो विभागीय असा मेळावा होता। त्यामध्ये नागपूरसह रामटेक आणि चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली आणि वर्धा या भागामधून प्रतिनिधी उपस्थित होते। यामध्ये विशेष करून अंगणवाडी कर्मचारी आणि आशा वर्कर्स, बांधकाम कामगार आणि इतर संघटना MSB, ST महामंडळ वगैरे सर्व प्रकारच्या सर्व संघटना ज्या कृती समितीमध्ये संलग्न आहेत त्यांची सभा फार मोठ्या प्रमाणात झाली। यामध्ये ठराव करण्यात आला आहे की सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कामगारांच्या विरोधामध्ये असलेलं सरकार याला उलटून पाडण्याकरता म्हणून इंडिया आघाडीच्या महाविकास आघाडी महाराष्ट्रामध्ये आहे त्याप्रमाणे त्याचे पूर्णतः एक ठराव करण्यात आला आहे की त्यांना मतदान करून आघाडीला निवडून द्यायचं आहे। यासाठी म्हणून नागपूर जिल्ह्यामधून नागपूर शहरमधून जे विकास ठाकरे, त्याचप्रमाणे प्रशांत बर्वे, प्रतिभाताई चंद्रपूर, अशा प्रकारे सर्व जिल्ह्यामधून जे आहेत त्यांना निवडून देण्याकरताचा म्हणून ठराव पारित करण्यात आलेला आहे। आणि कामगारांचे प्रश्न यांच्या कानी टाकावं, जे निवडून येतील त्यांच्या याच्याकरता म्हणून सर्व त्यांच्या या प्रकारचं एक निवेदन करण्यात आलं। विकास ठाकरे आणि जे नितीन राऊत राज्यामध्ये माजी मंत्री होते आणि आमदार आहेत दोन्ही व्यक्ती, त्यांच्यासमोर आम्ही हे व्यक्त केलं कामगारांच्या जे काही प्रश्न आहेत ते। विशेष करून बांधकाम कामगाराच्या बाबतीमध्ये काही बाबी निदर्शनास आणून दिल्या कामगारांच्या की जेणेकरून त्याच्या ज्या योजना आहेत त्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये लाभ घ्यावा म्हणून। सध्याच्या परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकार जे मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आहे ते वस्तुस्थितीतः हारलेलं आहे, मनातून हारलेलं आहे आणि त्यांना भीती आहे की आपण जिंकून येणार नाही। म्हणून त्यांनी गेल्या 1-1.5 वर्षापासून इतर पक्षाच्या विरोधी पक्षाच्या लोकांना त्यांनी ED, CBI अशा वेगळ्या प्रकारचं त्यांनी त्यांच्यावर आरोप लावून त्यांना अरेस्ट केलं, त्यांच्यावर खटले भरलेत आणि जेलमध्ये टाकलेलं आहे। परंतु कोणाचाही आतापर्यंत एवढे ज्या लोकांना अरेस्ट केलं आणि किंवा खटले भरले त्यांच्यावरती, त्याच्यामधला एकही व्यक्ती दोषी ठरलेला नाही आणि त्यांना जेल झाली नाही, परंतु त्याच्या अगोदर त्यांना जेल भोगावं लागली फक्त आरोप ठेवल्यामुळे। ही नीती जी आहे विरोधी लोकांच्या बाबतीमध्ये ही मोदी सरकारची योग्य नाही। कामगारांच्या प्रती असलेला त्यांचा जो काही 44 कायदे रद्द करून 4 कायदे कोट केलेत, हे सुद्धा जनहिताचे नाही, मालक धार्जिने केलेले आहे, कामगारांच्या हिताचे नाहीत। त्यामुळे हे सरकार आम्हाला उलटून पाडायचं आहे। आणि नागपूरमध्ये विशेष करून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आहेत, ते धोरण ठरवण्याकरता त्या सदनामध्ये होते, तरी पण त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं कामगारांचं संरक्षण केलेलं नाही। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये उपमुख्यमंत्री जे नागपूरचे आहेत आणि RSSचा गड आहे, या ठिकाणी आम्ही त्यांना जागा दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही आणि इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांना निवडून दिल्याशिवाय राहणार नाही, असे आम्ही इथे सर्वांनी मिळून ठराव केलेला आहे। धन्यवाद।